ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 21। 1 श्री वही एच ठाकुर। 2 श्री अनंतराव पाटनकर और 3 पंढरपुर के वकील कथाएं। इस अध्याय में हेमाड़पंत ने श्री विनायक हरिचंद्र ठाकुर वीएस श्री अनंतराव पाटनकर पुण्य निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया गया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इसका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण कर उसे आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पंथ पर पाठकगण अवश्य अक्सर होंगे। प्रारंभ। ये एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमाड़पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बम्बई के उपनगर बांद्रा में स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, फारसी और अन्य धर्मावलंबी वहाँ जाया करते थे। उनके मुजावर पुजारी ने हेमाड़पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेक संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अनुसार ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार परस्पर कमी की पूर्ति करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री ठाकुर श्री वही एच ठाकुर वीए रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगाम के समीप बड़गाम नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कार्य करते करते कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जून्नर को हो गया, जहाँ की नाने घाट पार करके जाना पड़ता था। ये घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंस की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। उसके पश्चात ही उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहेब चंदोरकर से परिचय हो गया। उनके कारण उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी को प्रस्थान कर
रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवान न्यायालय के एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहेब का साथ न देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे। तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने वहां बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें रोमांच हो गया कि उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंस की सवारी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने हेतुगर शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपनी चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य है, उसका अभ्यास कर, उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ न होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसका आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही करना। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्म अनुभूति निर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी इस सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अनंतराव पाटनकर, पूना के एक महाशय श्री अनंतराव पाटनकर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शनों से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया है, वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिली, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निराज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन करना व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हो। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। घोड़े की लीद के 9 गोले नवदा भक्ति। एक में एक सौदागर यहाँ आया, उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटनकर इस कथा का कुछ भी अर्थ न समझ सके।
इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम द्वारा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का क्या अभिप्राय है। वे बोले, जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अपनी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सकता हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले है नव विद्या। एक भक्ति यथा श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन आचरण वंदना दास्य और दासता सख्यात तथा आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इसमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हो भक्तों के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप तप सौभाग्य तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपूर्ण ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी और ब्रह्मा ज्ञानी की कीर्ति भक्तिभाव के अभाव में निर्थक है। आवश्यक है कि तो केवल पूर्ण भक्ति की अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानना और व्याग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 ग्रह की भक्ति को प्राप्त करो। तब कहीं तुम्हें दृढ़ता और मानसिक स्वरूप शांति प्राप्त होगी। 1 श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। दूसरे दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए। उन्होंने कहा, मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उसे सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीष देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटनकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर में एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठे वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देख कर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। ये पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे रहे। बाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने मुझे जो कुछ उदाहरण दिया और जो मेरी ही और लक्ष्य कर कहा गया वह सत्य है। जब केवल चेतावनी ही थी, वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा न करनी चाहिए। एक समय जब न्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम
में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उपन्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है, और क्या श्री नुलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है। उस समय श्री नुलकर का और साथ ही श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने इस आलोचना में साथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला। ये मेरे लिए उपहास नहीं है, वरन ये एक उपकार है जो केवल परामर्श है कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए और ना ही दूसरे के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है। फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि वार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल, पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा न थे। वे सबके हृदय की गुहावाद जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा न था। समीप या दूर प्रत्येक वस्तु उन्हें दिन के प्रकाश के समान ज्वाल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना के वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्रान्वेषण एवं निंदा ना करनी चाहिए। ये कथा केवल वकील साहब को ही नहीं वरन सबको शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता का कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है, क्योंकि वे परब्रह्मा है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु।